हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जिस तरह से लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों झारखंड कांस्टेबल 4 2015 हो गया, जैब 2011 हो गया, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उससे लगातार जो है जानकारियाँ आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, सबकी जानकारी मैं समय पर जो है आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। उसी कड़ी में 16 तारीख के डेट में दोनों केस का जो है वो बहस होनी है 16 सितंबर सुप्रीम कोर्ट में। उसका जो है वो सीरियल नंबर आ चुका है कि किस सीरियल नंबर पे जो है आपका बहस होना है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ जानकारियां आप सभी विद्यार्थियों के बीच शेयर करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां से कुछ भी अगर निर्णय आता है तो वो सर्वमान्य हो जाता है पूरे भारत में, क्योंकि उससे ऊपर कोई भी जो है न्यायपालिका नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आएंगे उसमें थोड़ा समय ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेता है, क्योंकि वहाँ से मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि वहाँ से जो भी निर्णय आएगा वो एक नियम बन जाता है, रूल बन जाता है, ठीक है, जिसको पूरे स्टेट जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आप लोगों को सबसे पहले परेशान नहीं होना है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जैब 2011 से प्रभावित जितने भी छात्र हैं, आप सभी के लिए मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का जो है वो लिंक भी मिल जाएगा जहाँ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। 16 तारीख की डेट में आपका बहस होने जा रहा है। जितने भी आपके प्रक्रियाएं हैं सभी पूर्ण हैं, क्लियर कट है। तो 16 तारीख की डेट में जितने भी सीरियल नंबर आपके हैं वो भी बताने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। उस सीरियल नंबर पे जो है आपका बहस होना है। दिक्कत उन सभी विद्यार्थियों के साथ आ सकती है जो कांस्टेबल 4 2015 से जो है प्रभावित छात्र हैं। सबसे पहले आप नए विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि कांस्टेबल 4 2015 का मामला जो है वो क्षैतिज आरक्षण सेकंड लिस्ट को लेकर है। महिला जो सीटें होती हैं उसको लेकर है, जो एक उतनी आसान भी लड़ाई नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस पे जो है वो अंतिम समय में बहुत बेहतरीन जो है वो बहस करने की आवश्यकता है, तब जो है जीत आपकी होंगी। और जब 2011 वाले विद्यार्थियों के लिए द्वितीय सूची की मांग है कि सीटें जो वैकेंट रह गई हैं उसको भरा जाए। दोनों ही केस अपने आप में स्ट्रांग हैं और विद्यार्थी जीत सकते हैं। मैं लगातार कहता हूँ, बशर्ते खुद से कुछ गलती ना कर बैठे। आपकी जीत सुनिश्चित है, थोड़ा इंतज़ार करिए। सीरियल नंबर जो है वो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देखेंगे। ये महेंद्र कुमार राम जैब 2011 के प्रभावित छात्र हैं और इनका सीरियल नंबर जो है वो 29 दे दिया गया है। 29 नंबर पे जो है आपके 16 तारीख की डेट में बहस होने जा रहा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बातें। और 29 है मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो लंच से पहले आपका नंबर आ जाएगा और लंच से पहले जो है बहस होने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। वहीं कांस्टेबल 4 2015 वाले विद्यार्थियों के लिए और भी सुखद जो है वो अपडेट्स है कि आपके 24 जो है वो सीरियल नंबर दिया गया है। सीरियल नंबर दिया गया है 24। आपके जो है वो केस की बहस जो है वो 24 सीरियल नंबर पे होने जा रहा है। तो दोनों केस का जो है वो सीरियल नंबर आप सभी को पता चल गया। कुछ दिक्कतों का जो है वो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। दिक्कत ये है कि कांस्टेबल 4 2015 में अनेक प्रकार के केसेस हैं। अनेक प्रकार के मैं बोलूँ कि मैटर तो सबका सेम है, जाना एक ही मंजिल पे है, लेकिन रास्ते अलग अलग चुन के बैठे हुए हैं छात्र। मतलब अलग अलग जो है वो केस कर दिए हैं। मुद्दा सेम है लेकिन केसेस की नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें अब दिक्कत क्या हो रहा है, मेरे आप एक साल जब से मैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को देख रहा हूँ, नए नए केसेस हो रहे थे या और भी अलग अलग जो है वो केसेस में नए नए वकील उतर रहे थे। उस समय जो है मैं हमेशा से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि आप लोगों को सभी केस में जो है अभी वकील उतारने की आवश्यकता नहीं है। उस समय विद्यार्थी जो है बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और उस समय जो है वो वकीलों की फ़ौज उतरती थी विद्यार्थियों की तरफ से। और मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को आगाह करता था कि अभी जो है वो पैसों की बचत करें और जब समय आएगा उस समय बता दिया जाएगा कि अब वकील उतारने की आवश्यकता है, उस समय आप लोग वकील उतारिएगा। लेकिन वहाँ पे जो है वो बात को इग्नोर किया गया और वकीलों की फ़ौज जो है विद्यार्थी खड़े करते गए सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट डेट लिया जाए, मेरी बात रखा जाए। अगर हम पिटिशनर बने हैं तो मेरी बात रखने के लिए कोई वकील वहाँ पे मौजूद हो ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके, मेरी बात मेरे वकील कर सके, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ की मानसिकता को रखते हुए विद्यार्थी जो है लगातार अपने केसेस में वकील उतारते चले गए और अभी ऐसी स्थिति है कि किसी भी केस में एक दो केस ऐसे हैं जो संपूर्ण हैं कि फंडिंग करके जो है वो
वकील उतार सके, लेकिन उसकी भी स्थिति ख़राब होती चली गई है। चाहे जितने भी ग्रुप्स हैं खुद से कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो डमाडोल हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है वकील उतार रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि अधिकतर केसेस जो हैं वो पैसे के अभाव में अपने फाइल जो है वो सबमिशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे 10 से 12 हज़ार या उससे भी कम, 10 से कम जो है 10,000 से कम पैसे खर्च होंगे सबमिशन फाइल करने के लिए। वो भी विद्यार्थी इस बात को कह के मना कर दे रहे हैं कि पैसों की कमी है। आप समझ सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ऐसे लफ्ज़ उन विद्यार्थी का है जो कभी 3.5 से 4 लाख रुपया खर्च कर दिया और सबमिशन फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो प्रक्रियाएं होती थी वो कंप्लीट नहीं करा पाता था, और इतने पैसे जो है वो खर्च कर गए। और अभी उन्हीं सब विद्यार्थियों का ये लफ्ज़ है कि 10,000 से कम पैसे भी मेरे पास नहीं है कि मैं सबमिशन फाइल करा पाऊँ। जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो डेट्स पड़े थे उस डेट पे जजेस ने कहा था कि जितने भी केसेस हैं उसमें सबमिशन फाइल करवाइए, और वो चीज़ें जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। और आज जो है डेट, आप वीडियो 13 तारीख को देख रहे हैं, 16 तारीख के डेट में, और बीच में एक संडे है, छुट्टी है, उसके बाद जो है वो डेट्स पड़ेंगे, तो समय भी कम मिलेगा सबमिशन फाइल करवाने का। तो मैं लगातार उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आपकी गलती के चलते किसी अन्य विद्यार्थी जो है उनका भविष्य खराब ना हो जाए, ये आपको सोचने की आवश्यकता अब है। ठीक है, 10,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, और मैं आप सभी लीडरों से ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि आप आगे बढ़े हैं तो उसको अंतिम मुकाम पर लेकर जाएं, अंतिम मुकाम पर लेके जाएं। और आपकी गलती है, अगर आप केस को नहीं लड़ पाते तो आपको वहाँ पे सबसे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि विद्यार्थी 5-6 केस करके बैठे हुए हैं और एक केस में सबमिशन फाइल नहीं होता है। कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम से दिक्कत आएगा, लेकिन थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, और जहाँ पे पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि क्या होती है सबमिशन फाइल और किस तरह से कार्य करता है, और कितना ज़रूरी है फाइल करना या नहीं भी ज़रूरी है, उससे भी काम चल जाएगा। सारी चीज़ें जो है वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का ज़रूर प्रयास करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा आगाह कर देता हूं उन सभी विद्यार्थियों को जो कांस्टेबल 4/2015 से प्रभावित छात्र हैं, अभी भी उनकी कुछ त्रुटियां जो हैं वो निकल कर आ जाती है बीच बीच में, तो उन सभी त्रुटियों को जो है वो दूर करने की आवश्यकता है अगर आपको जो है क्षैतिज आरक्षण पे जीत हासिल करना है तो। अन्यथा सिर्फ केस लड़े जाना है, विद्यार्थियों से कुछ भी कहना है और अंदर कुछ और पकना है, अपने आप में कुछ और पक रहा है, तो ये तो वो चलता रहेगा। ऐसी स्थिति जो है वो बनी रहेगी, और अंततः आप सभी विद्यार्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट से नकारात्मक जो है वो डिसीजन वहाँ से देखने को मिलेगा। अभी भी समय है, सुधरने की आवश्यकता है। मैं लगातार जो है मेरे चैनल के माध्यम से एकजुटता की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। रीज़न एक ही था कि मेरे केस में मेरा सिलेक्शन, मेरा कम नंबर है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसी चीज़ के कारण जो है वो एकजुटता कभी बन नहीं पाई, और ये सबसे बड़ा लो पॉइंट होगा अगर आप सभी विद्यार्थियों की हार सुप्रीम कोर्ट से होती है तो। आप थोड़ा समझ के देखिए कि मंजिल सबका है, एक ही मंजिल है। ठीक, एक ही मंजिल सबको यहीं पे जानी है। ठीक है, यहीं पे जानी है, लेकिन रास्ता कितना यहाँ से स्टार्टिंग है, और रास्ता ऐसा चुना गया है, ऐसा चुना गया है रास्ता। कोई भी एक रास्ता पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे केस फाइल हो चुका था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केस फाइल हो गया था, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें हो सकती थी कि एक वकील रखा जाता। ठीक है, 1 से 2 वकील रखा जाता, सारे विद्यार्थी मिल के 1 वकील 2 वकील रखते, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक साथ चलने का प्रयास करते, तो यहाँ पे केस और मजबूत स्थिति में रहती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। और अंत में मैं हमेशा से एक चीज़ कहूँगा कि अपनी गलती के कारण जो है आप अन्य विद्यार्थियों का भविष्य भी लेके डूबेंगे। दूसरी बात जो है वो आपको भी पछतावा होगा कि मैंने ये गलतियाँ की, थोड़े से स्वार्थ के लिए जो है वो केस हार गए। ये चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़रूर आएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी केसेस जो हैं वो बहस के लिए तैयार हो रही हैं। केसेस जो हैं अभी स्पीड पकड़ रहा है। अभी भी मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अभी भी सभी केस मिलकर जो है 2 बढ़िया वकील, 2 से 3 बढ़िया वकील कर लें, और मुद्दे की बात हो, तीनों वकील को एक साथ जो है वो इकट्ठा करें, बात करें, और किस तरह से इस 4/2015 कांस्टेबल केस को जीता जाए,
इस पे जो है वो चर्चा होने की अगर संभावना होती है तो इसको करने का प्रयास करें, इस पे अमल करने का प्रयास करें। अन्यथा जो है वो रिजल्ट अगर सुप्रीम कोर्ट से नकारात्मक आ जाता है तो उसके बाद आपके पास कोई भी न्याय करने के लिए, आपके लिए न्याय करने के लिए ऊपर नहीं बचा है। ठीक है। और मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि अगर क्षैतिज आरक्षण की बात है, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात कांस्टेबल 4/2015 के साथ है, तो निश्चित रूप से जो है ये केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें विद्यार्थियों की जीत लगभग 100% तय है। लेकिन अगर विद्यार्थी खुद से गलती करेंगे तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये थोड़ी ना बोलेगा कि आप गलती कर रहे हैं फिर भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है। वहाँ पे क्लियर और कट होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारी मांग है, ये चीज़ें यहाँ दिक्कत है, और बकझक वाली बात नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि मुझे देना है, इस केस में इतने को कंसिडर करिए, इसमें ये है, उसमें वो है। ये चीज़ें अगर होने लग जाएगी तो केस कहीं ना कहीं जो है वो धरातल पर आ जाएगा। वो दिक्कत का सामना जो है विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। क्षैतिज आरक्षण जो है, मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता रहा कि हमारे पड़ोसी राज्य हो गए, चाहे वो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या सौरभ कुमार जो जजमेंट आप सभी विद्यार्थियों के बीच जो है वो फॉरवर्ड किया जा रहा है, उस जजमेंट में क्लियर जो है जिस चीज़ की मांग आप विद्यार्थी कर रहे हैं उस चीज़ को जो है वो दिया जा रहा है, तो आपकी मांगें क्यों नहीं मानी जाएगी? आपकी लड़ाई में जीत क्यों नहीं होगी? जब जिस चीज़ को वहाँ से दिया जा रहा है उस चीज़ को आप मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सुनते हुए वहाँ पे आपको हरी झंडी मिलने की संभावना है, बशर्ते आप लोग कुछ गलती खुद से न कर बैठे। मैं अभी भी आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर कांस्टेबल 4/2015 में आपको जीत हासिल करनी है तो निश्चित रूप से सबसे पहले यूनाइट होइए, एकजुट होइए, और जितना जल्दी हो सके मीटिंग अरेंज करते हुए जितने भी प्रभावित छात्र हैं सभी प्रभावित छात्र एक बार मीटिंग करिए, और किस तरह से आने वाले और डेट्स में भी एकजुट होकर कार्य किया जाए उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मेरा सहयोग लगातार आप लोगों के लिए रहा है, और आने वाले समय में भी जब तक इस केस को पूर्ण सुनवाई के लिए ना भेज दूँ तब तक जो है मैं सहयोग करता रहूँगा। और मेरे लिए खुशी का दिन तब होगा जब आप सभी विद्यार्थियों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी जो है वो मिल जाएगा और आप सभी जो है वर्दी में होंगे। मैं हमेशा से इसलिए आप लोगों को आगाह करते आया हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ। जहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की लड़ाई लड़नी थी वहाँ विद्यार्थी खुद की लड़ाई लड़ने लग गए। सबसे पहले मैं हमेशा इससे एक चीज़ कह रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों को कि जब तक आप केस नहीं जीतेंगे तब तक आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के जहन में ये चीज़ आता नहीं है। सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो फिर हम केस जीते या हारे। अरे भाई, अगर केस हार जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होके भी कैसे होगा सिलेक्शन आपका? केस ही हार जाएंगे तो आपके पास चांसेस तब होंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेंगे, उसके बाद जो है आपको कंसिडर करने की बात की जाएगी। ठीक है।